एक छोटे से गांव रामपुर में मुकेश नाम का एक लड़का रहता था। वह दिखने में भोला था, लेकिन उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के पास दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे सुनो सुनो, कल रात मैंने जंगल में शेर देखा। दोस्त चौंक गए। सच में? तू शेर से नहीं डरा? मुकेश सीना तान कर बोला, वो मेरे बिल्कुल सामने आ गया था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। दोस्त उसकी तारीफ करने लगे। वाह मुकेश, तू तो बड़ा बहादुर है। असल में मुकेश ने कभी शेर देखा ही नहीं था। उसे बस लोगों का ध्यान खींचना अच्छा लगता था। घर पहुंचने पर उसके पिता ने पूछा, बेटा, आज फिर क्या कहानी बना रहे थे? मुकेश हंसते हुए बोला, कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। पिता गंभीर होकर बोले, बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है। माँ ने भी समझाया, मुकेश, सच बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। लेकिन मुकेश ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मुकेश फिर गांव में चिल्लाने लगा, भागो भागो, खेत में भेड़िया आ गया। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एक बूढ़े किसान ने गुस्से में कहा, हम अब इसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। सब लोग नाराज होकर लौट गए। फिर एक दिन सचमुच मुसीबत आ गई। मुकेश के घर के पास के खेत में आग लग गई। धुआं उठता देखकर मुकेश घबरा गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ, सच में आग लगी है। इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। गांव वालों ने दूर से सुना, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक आदमी बोला, ये फिर से झूठ बोल रहा होगा। आग तेजी से फैल गई। जब लोगों ने धुआं ज्यादा देखा, तब वे दौड़ते हुए पहुंचे। अरे सच में आग लगी है, जल्दी पानी लाओ। काफी मेहनत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन खेत का बड़ा हिस्सा जल चुका था। मुकेश रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया। पिता ने दुखी होकर कहा, देख लिया, झूठ का नतीजा कितना बुरा होता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, गलती मान लेना ही असली हिम्मत है। गांव के एक बुजुर्ग ने समझाया, बेटा, याद रखो, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। मुकेश ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन के बाद उसने सच बोलना शुरू किया और मेहनत से सबका विश्वास फिर से जीत लिया। सीख, झूठ बोलने से भरोसा टूट जाता है और भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। एक दिन उसे जंगल में एक पुरानी चमकती हुई जादुई छड़ी मिली। आरव हैरानी से, अरे, ये छड़ी इतनी चमक क्यों रही है? तभी एक हल्की सी आवाज आई, मैं एक जादुई छड़ी हूँ, जो भी मुझे सच्चे दिल से इस्तेमाल करेगा, उसकी मदद करूंगी। सच में? तो क्या तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हो? हर इच्छा नहीं, लेकिन जो सही और नेक हो, उसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसी समय गांव में एक बड़ी समस्या चल रही थी। गांव का कुआं सूख गया था और सब लोग बहुत परेशान थे। अगर मैं इस छड़ी से गांव की मदद करूं, तो सब खुश हो जाएंगे। वह कुएं के पास गया, छड़ी को उठाया और बोला, हे जादुई छड़ी, हमारे गांव के कुएं में फिर से पानी भर दो। छड़ी हल्के से चमकी और कुछ ही पलों में कुएं में पानी भरने लगा। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आरव से पूछा, बेटा, ये कैसे हुआ? ये जादू नहीं, अच्छे इरादों की ताकत है। याद रखना, असली जादू तुम्हारे दिल में है। उस दिन के बाद आरव ने कभी भी छड़ी का गलत इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। कहानी से सीख, असली जादू हमारे अच्छे कामों और सच्चे दिल में होता है। नदी के तट पर एक भिक्षु ने वहां बैठे एक वृद्ध से पूछा,
यहाँ से नगर कितनी दूर है? सुना है सूरज ढलते ही नगर का द्वार बंद हो जाता है। अब तो शाम होने ही वाली है। क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? धीरे चलो तो पहुंच भी सकते हो। भिक्षु यह सुनकर हैरत में पड़डीडीएच गया। वह सोचने लगा कि लोग कहते हैं कि जल्दी से जाओ, पर यह तो विपरीत बात कह रहा है। भिक्षु तेजी से भागा, लेकिन रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था। थोड़ी देर बाद ही भिक्षु लद्दधा कर गिर पड़ा। किसी तरह वह उठ तो गया, लेकिन दर्द से परेशान था। उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। वह किसी तरह आगे बढ़ा, लेकिन तब तक अंधेरा हो गया। उस समय वह नगर से थोड़ी ही दूर पर था। उसने देखा कि दरवाजा बंद हो रहा है। उसके ठीक पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने भिक्षु को देखा तो हंसने लगा। भिक्षु ने नाराज होकर कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? आज आपकी जो हालत हुई है वह कभी मेरी भी हुई थी। आप भी उस बाबा जी की बात नहीं समझ पाए जो नदी किनारे रहते हैं। साफ साफ बताओ भाई। जब बाबा जी कहते हैं कि धीरे चलो तो लोगों को अटपटा लगता है। असल में वह बताना चाहते हैं कि रास्ता गड्डास खाबा पादासयाच है। अगर संभल कर चलोगे तो पहुंच सकते हो। जिंदगी में सिर्फ तेज भागना ही काफी नहीं है। सोच समझकर संभल कर चलना ज्यादा काम आता है। बात है, एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह रोज कई जानवरों को मार डालता था। पूरा जंगल डर से कांप रहा था। एक दिन सभी जानवरों ने सभा बुलाई। अब हम क्या करें? ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। कोई हमें बचाओ। तभी एक चतुर लोमड़ी आगे आई। डरो मत, मेरे पास एक योजना है। मैं इस शेर से छुटकारा दिलाऊंगी। सच में? कृपया हमारी मदद करो। लोमड़ी सीधी शेर के पास पहुंची। शेर गरजते हुए, क्यों आई हो यहाँ? अपनी मौत बुलाने आई हो क्या? महाराज, मैं आपकी दुश्मन नहीं, आपकी शुभचिंतक हूँ। सीधे सीधे बात करो। महाराज, इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वह खुद को असली राजा मानता है और आपकी हंसी उड़ाता है। यह सुनते ही शेर आगबूला हो गया। क्या कहा? कहा है वो? अभी खत्म कर दूंगा उसे। आइए, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। लोमड़ी शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गई। महाराज, वह शेर इसी कुएं में छिपा है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। अरे, ये रहा वो। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी। बाहर निकल, कायर। कुएं से आवाज गूंजकर वापस आई। मुझसे लड़ने की हिम्मत? अभी बताता हूँ। गुस्से में अंधा होकर शेर सीधा कुएं में कूद गया और कुछ ही पलों में डूबकर मर गया। लोमड़ी वापस जंगल में आई। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, शेर मर चुका है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हम बच गए। धन्यवाद लोमड़ी बहन। सभी जानवर एक साथ, तुमने हमारी जान बचा ली। शिक्षा धीमे प्रभावशाली स्वर में। बुद्धि ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है।